मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाती है। अब क्या है, चौथी बार की बात करें तो चौथी बार आने पर ये बात ध्यान रखिए। तो दोस्तों अभी की बात की जाए तो जो लोग जोन स्ट्रैटेजी पर वर्क कर रहे हैं, देखो मैं बता देना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि सेम टू सेम अमाउंट में जोन कैसे निकल सकता है। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको फिर बोल देना चाहता हूँ, यहाँ पर काम करने का सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस। यहाँ पर एंट्री हुई, एंट्री करके एग्जिट हुआ, इट्स गुड। अगेन एंट्री हुई, अगेन एंट्री करके एग्जिट हुआ। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जोन केवल एक एरिया है। एरिया मीन्स लाइक एक पर्टिकुलर जगह है, लाइक जैसे यहाँ पर आप चूज कर सकते हो और जैसे यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। कोई कहे कि मुझे तो बिल्कुल यहाँ पर एंटर करा दीजिए, ठीक। कोई कहे मुझे तो कोई यहाँ पर एग्जिट करा दीजिए, माफ़ी चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेन चीज़ है कि अगर आपने एंट्री की है, अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको अपना फोरेक्स अकाउंट शेयर कर सकता हूँ, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, लाइक होंगे क्या, स्वाभाविक है, मैं भी अगर कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँगा, लाइक मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँगा और कुछ इस तरीके की एक्यूरेसी निकल कर आए, तो भाई देखो पूछना क्वेश्चन बनता है। और ये चीज़ ना ये पहले ही लाइक शेयर हो चुकी थी फोरेक्स ग्रुप को। जो इंसान XAU USD में इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा है और जिनके अकाउंट दुबई बेस्ड शिफ्ट हो चुके हैं, उनको ये ऑलरेडी पता होगा कि मैंने यहाँ पे जो शेयर किया कि 3027 आज का लोअर जोन है और 30 लाइक अप्रॉक्स यहाँ पर ये अमाउंट क्या है 38 के आसपास हमारा हायर जोन है। सो उसके सामने ये चीज़ आ चुकी होगी, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई, देन अगेन सेकेंड टाइम। अब देखो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत सारे लोग ऐसे लालची टाइप के होते हैं जो एंट्री तो कर लेते हैं बट वो एग्जिट नहीं करते कि मैं एग्जिट कहाँ करूँगा, बिल्कुल यहाँ एग्जिट करूँगा। तो मेरे भाइयों, उनके लिए कहना मैं इतना ही चाहूँगा, अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइक कह सकते हो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं यहाँ पे ना एक सी थ्योरी बोलते हैं। सी थ्योरी में क्या होता है, जैसे नॉर्मली लाइक आपने देखा होगा, जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि हाई टाइड एंड लो टाइड्स, ठीक, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स की बात की जाती है। अगर मैं इसको हाई जोन को लो जोन को हाई टाइड और लो टाइड के नाम से बोलूं तो बिल्कुल सेम इंपैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कैसे, आप सोचिए, लाइक जैसे समुद्र में पानी लाइक हाई टाइड पे होता है तो उस पर्टिकुलर जगह पर एग्जिट कर जाओ, जब लो टाइड पर होता है तो उस पर एंटर कर जाओ। अब आप कहोगे कि इसको समुद्र के साथ क्यों काउंट कर रहे हो, जैसे कि लाइक आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यार पानी ऊपर ग्रो करता ही रहेगा। सेम चीज गोल्ड के अंदर लोग जब इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो इसका प्राइस ऊपर बढ़ता ही रहेगा। एंड मैं एक चीज और बोल देना चाहता हूँ, जो लोग ये सोच रहे हो कि ये $3000 आ चुका है, $3040 आ चुका है, मेरे भाई ये वही लोग हैं जो कह रहे थे $2800 पे गोल्ड बहुत महंगा है। ये वही लोग हैं जो $2900 पे बोल रहे थे गोल्ड बहुत महंगा है। ये वही लोग हैं जो $3000 पर बोल रहे थे गोल्ड बहुत महंगा है। आने वाले टाइम में अभी कुछ ही दिनों में $3100 आ जाने पर भी आप बोलोगे कि गोल्ड बहुत महंगा है। $3200 आने पर फिर आप बोलोगे गोल्ड बहुत महंगा है और $3300 आने पर भी आप बोलोगे गोल्ड बहुत महंगा है। देखो गोल्ड महंगा इसलिए होता जा रहा है बिकॉज हम लोग इसमें पैसा डालते जा रहे हैं। अब देखो मान लीजिए आपको दिखाई दिया, अब पता है लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो हो गई देखो एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट। एंड कुछ लोग ना ऐसे बाबा ज्ञानी टाइप होंगे, कहेंगे कि ये ना बाद में ड्रॉ की जाती है लाइन। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ, जो क्लाइंट वर्क कर रहे हैं उनको पता होगा, जो लोग लाइक फोरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि जोन अब मैं सबको देना मैंने बंद कर दिया। मैं किसी को जोन नहीं दे रहा हूँ। जो इंसान दुबई बेस्ड कंपनी ओपन करके काम कर रहा है केवल वही मेरे साथ ज्वाइन है, और वो भी दुबई बेस्ड अकाउंट के साथ में। मैं किसी को दे ही नहीं रहा हूँ जोन, सिंपल सी बात है। आप काम कीजिए, चीज़ों को समझिए। यही गलती थी, लाइक मैंने जोन फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिए, बट देने के बाद में उसकी वैल्यू ना की जाना और उसके बाद में नेगेटिव कमेंट सुनना। अगर ऐसी स्ट्रैटेजी आपके साथ है ना तो मेरे भाई आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। आपको ये बात पता लग चुकी होगी कि लो पर एंटर किया, हाई पे एग्जिट किया, लो पे एंटर किया। आज तो 2 बार अपॉर्चुनिटी बनी, और जो इंसान ट्रेडिंग कर रहा है मेरे साथ में उसको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, भाई यहाँ एंटर करके यहाँ एग्जिट करवा दिया, खुश। अगर ये हल्का सा और नीचे आ जाता तो मेरे भाई थर्ड टाइम एंट्री होती और फिर टारगेट अचीव होता। अब आप बताइए कि आपको ऐसी स्ट्रैटेजी कहाँ मिलने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया में मेरी ही स्ट्रैटेजी बेस्ट है, देखो सबकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, मेन है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो रिजल्ट आपके सामने निकल के आते हैं। अभी अप्रोक्स 11:50 हो रहे हैं, ठीक है, और आप मेरी शक्ल देख सकते हो, मैं मॉर्निंग से उठा हुआ हूँ और मैं मॉर्निंग से काम कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ। और रही एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, लाइक
मैं यहाँ पे अपना फोरेक्स अकाउंट शेयर नहीं कर रहा हूँ। फोरेक्स अकाउंट शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फिर से वही नेगेटिव क्वेश्चन कि इतने पैसे कैसे बन गए। भाई ये स्ट्रैटेजी आपके सामने तो है, आप खुद चीज़ देख सकते हो। आप बेसिकली 3 महीने, आप 3 महीने जोन स्ट्रैटेजी को दीजिए। जोन स्ट्रैटेजी 3 महीने के बाद में आप बात करना। लोग गलती क्या करते हैं, एक दिन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, 2 दिन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, तीसरे दिन इतनी हाई क्वांटिटी में स्ट्रैटेजी के अंदर अपनी क्वांटिटी लगा देते हैं और वहाँ पे वो फंस जाते हैं। अभी मैं देख रहा था लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी। यहाँ पर आप समझो गोल्ड के अंदर साइकोलॉजी क्या है लोगों की। गोल्ड के अंदर साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर लोगों की कंडीशन ऐसी है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि लोग जो है ना भेड़ चाल चलते हैं। देखो इसमें बुरा भी लग सकता है, लगना चाहिए, क्यों चलते हैं समझिए। अब क्या होगा, अब कल न्यूज़ आएगी। न्यूज़ क्या आएगी कि भाई गोल्ड ने लगाया अपना ऑल टाइम हाई, $3100 टच कर गया। अब क्या होगा, $31 टच कर गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आम जनता मतलब वो जनता जो गली के नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीते हुए अखबार पढ़ती है, वो जनता जो जिसके घर में भी शादी होने वाली है, वो जनता जो थोड़ा सा पैसा लाइक कह सकते हो महीने महीने जोड़कर 2-2 हज़ार जोड़कर साल भर में उसने बेचारे ने 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे किए हैं, वो जनता जब उसके दिमाग में ट्रिगर होगा, क्या ट्रिगर होगा ध्यान से समझना, ट्रिगर ये होगा कि अब गोल्ड $3100 चला गया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो इंसान क्या करेगा, गोल्ड को बाय करने भागेगा। आप कहोगे हाई प्राइस पे, जी हाँ वो हाई प्राइस पे ही भागेगा। क्यों भागेगा, बिकॉज उसको सेंस ये आएगा कि मुझे कुछ ना कुछ लेना है, लाइक मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। दूसरी कंडीशन, अगली न्यूज क्या हो सकती है, गोल्ड क्रैश हो जाए, $2900 पे आ जाए, या मैं तो कहता हूं कोई कहे तो $2600 पे आ जाए। तो भाइयों जब न्यूज़ ये आएगी कि $2600 प्राइस हो गया, ठीक है, और गोल्ड $3100 का चक्कर मार के आ चुका, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में फिर से वही बात आती है, वो जनता जो गली के नुक्कड़ पर बैठ के चाय पीती है और डिस्कशन करती है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक, वो जनता जिसके घर में शादी होने वाली है तो वो कहेगी कि मालिक 3100 तक गोल्ड गया है, अब वो 2600 पे मिल रहा है, जल्दी से जल्दी खरीदने के लिए चलो। तो अब मुझे बताओ जब दोनों कंडीशंस के अंदर जनता खरीदने ही भाग रही है, आप खुद सोचिए तो उस चीज की वैल्यू ऊपर क्यों नहीं जाएगी। तो ये चीज सामने देखने के लिए मिलेगी। अब कोई इंसान बोले कि भाई मैं तो लाइक गोल्ड को एग्जिट करना चाहता हूं, क्या आपको याद है कि आप जब गोल्ड खरीद लेते हो आप उसको बेचने कब जाते हो, ध्यान से समझना, ये मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल गोल्ड की। आप जब गोल्ड खरीद लेते हो आपको याद होगा आपकी मम्मी ने अंगूठी खरीदी होगी, चैन खरीदी होगी, पापा ने घड़ी खरीदी होगी, या आपने अपनी बहन के लिए कोई ऐसी चीज़ प्रोडक्ट खरीदा होगा। क्या आपको याद है कि आपने उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर इंसान से लेकर गोल्ड को बेचने के लिए कब निकले थे, आप खुद चीज़ सोच के देखिए। तो ऐसी जगह पे हम यहाँ पे बोलते हैं कि मैक्सिमम टाइम गोल्ड खरीद लिया जाता है, खरीदने के बाद सेल करने की बात आए तो सेल करने की बात तब आती है जब उस पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर कोई बड़ी प्रॉब्लम निकल के आए। बड़ी प्रॉब्लम मतलब हेल्थ इश्यूज आ जाए या कहीं पर अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए, तब एक्सट्रीम जगह पर जाकर सेल किया जाता है। अब एक चीज की बुद्धि लगाइए, जब एक्सट्रीम जगह पर सेल किया जा रहा है तो वहां पर सेल करने की रिक्वायरमेंट है, उनकी उनकी रिक्वायरमेंट है, मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो $3100 पर सेल नहीं कर रहे हैं, वो कहां सेल कर रहे हैं, कहीं भी रैंडमली। क्यों सेल कर रहे हैं, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो इस बात को दिमाग में रखिए कि आम जनता मार्केट जब नीचे गिरेगी तब भी, मार्केट जब ऊपर जाएगी तब भी, दोनों टाइम पर यह फील करेगी कि भाई मैं तो रह ही गया। समझ रहे हो, अभी कल को गोल्ड $2000 आ जाए तो मेरे भाई आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी जमीन जायदाद बेच के ना गोल्ड खरीदने भागेंगे। खुद कमेंट करके बताओ क्या ये लॉजिक सही है, नहीं है, आप इस चीज की खुद ब खुद लाइक प्रूफ दे सकते हो। तो ये बात हुई गोल्ड के अंदर, जब कोई चीज ऊपर जाए तब भी, नीचे जाए तब भी। अगर न्यूज आती है पॉजिटिव कि भाई न्यूज ये है कि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है गोल्ड, तो भी लोगों को ये लगता है कि हम कहीं रह ना जाए और ऊपर ना चला जाए, तब भी वो वहां पे बाय करने के लिए भागते हैं। और अगर न्यूज आ जाती है नेगेटिव कि भाई गोल्ड बहुत नीचे गिर गया है, तो उनको याद आती है अपने लाइक जो बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने बोला था कि भाई प्रॉब्लम के टाइम पे क्या काम आता है गोल्ड, तो वो क्या करने जाएंगे, वो गोल्ड के खरीदने के लिए जाएंगे। तो दोनों कंडीशन में पॉजिटिव न्यूज आने पर भी खरीदेंगे, नेगेटिव न्यूज आने पर भी खरीदेंगे। दूसरी कंडीशन मैंने बताई हुई है, कहीं पे मान लीजिए वॉर कंडीशन बनी हुई है, तो भाई वॉर कंडीशन में क्या होगा, दो देशों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उन प्रॉब्लम्स में उन पर्टिकुलर कंट्री के रहने वाले लोगों को अपनी करेंसी टूटती ब्रेक होती दिखाई देगी, तो उस जगह पर वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहां पे भी गोल्ड को वो बाय करेंगे।
ठीक इसी तरीके से अगर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, मान लीजिए सबके पास पैसा ही पैसा, उस कंडीशन में भी जब पैसा ज़्यादा होता है तो उनको बड़े बुजुर्गों की बात याद आएगी कि भाई प्रॉब्लम के टाइम पे सोना ही सबको बचाता है, सोना एक यूनिवर्सल करेंसी है, तो उस जगह पर भी वो गोल्ड को बाय करने जाएंगे। सेल करने की कंडीशन केवल तब बनती है जब किसी फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और सेल करने की कंडीशन ध्यान रखना, सेल कंडीशन करने की, मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो गई, आज प्रॉब्लम हो गई, आज 19 तारीख है कि भाई 19/3/2025 को प्रॉब्लम हुई, तो वो 20 तारीख को बेचने जाता है। 20 तारीख को बेचने के लिए वो गोल्ड को निकलता है, हाथ में प्रोडक्ट उठाता है और कहता है मैं इसको सेल करना चाहता हूं। तो क्या वो चार्ट देखेगा? क्या वो मेरे हाई जोन या लो जोन देखेगा कि हाई जोन आएगा तब बेचूंगा? नहीं। उस दिन जो भी प्राइस होगा, चाहे गोल्ड उस दिन 1000 पॉइंट गिर जाए, वो उस दिन उसको एग्जिट करेगा, बिकॉज उसको उसकी ज़रूरत है। तो ये बात ध्यान रखिए कि गोल्ड के अंदर जब कोई इंसान इन्वेस्ट करता है तो वो एक्चुअल में फीलिंग्स में इन्वेस्टमेंट करता है, एक्चुअल में वो हैप्पीनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है कि मैं अपने पैसे को सही जगह पर लगा रहा हूँ। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मेरा काम केवल क्या था, आप यहाँ पे देखेंगे, मेरा काम केवल क्या था, एक आइडेंटिफिकेशन करना किस चीज़ का, कि मेरा गोल्ड का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अब आप फिर से देखोगे तो मालिक ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, अब ये फिर से यहाँ से आप देखोगे तो कुछ यहाँ फिर से आने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। बट अभी मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, बिकॉज मेरा लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे ट्रेड एक्टिवेट नहीं करनी, बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। एंड जो लोग जोन स्ट्रैटेजी पर शक करते हैं, मेरे भाइयों अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। मैं फिर बोलना चाहूँगा, मेरी स्ट्रैटेजी अगर 60 to 70% भी प्रॉफिटेबल हो जाती है, 60 to 70%, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड डाली हैं और 10 में से 8 ट्रेड आपकी पॉजिटिव चली जाती हैं और 2 ट्रेड आपको लॉस भी दिखाती है, तो वहाँ पर भी एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज अगर हम करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ये ट्रेड भी पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकती है। क्लियर? एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं इसका ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है मेरे भाई। अगर इसका ट्रेंड चेंज होता है, पहली बात ध्यान रखिए, अभी तक अगर मैं एवरेज की बात करूँ, अगर मैं एवरेजिंग स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो टोटल मिलाकर मुझे 4 टाइम एवरेज करना पड़ा। अगर मान लीजिए मैंने इंडियन अकाउंट में एंटर किया है, तो मैंने मान लो गोल्ड मिनी के अंदर एंटर किया है, तो मैंने एक लॉट एंटर किया, दूसरा लॉट एंटर किया, तीसरा लॉट एंटर किया और चौथा लॉट एंटर किया। एंटर करने का तरीका समझ लीजिए। आप कहेंगे कि सबको नहीं बता रहे हो, मैं सबको ही बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये कंफ्यूज हैं, ये कमेंट मैंने देखा भी कि आप पूरी चीज़ खुलकर नहीं बता रहे हो। भाइयों, एक वीडियो या 2 वीडियो के अंदर खुल के क्या बताया जा सकता है। मैं आपको पहले ही बोल देना चाहूँगा, स्ट्रैटेजीज जो है डिपेंड करती है आपके ऊपर भी कि आप किस तरीके से रेस्पॉन्स करते हो। आप खुद ब खुद सोचिए, अगर आप मुझे कमेंट में ये लिख कर बताएंगे स्ट्रैटेजी तो बता, समझ रहे हो, ऐसी इज्जत के साथ तो मैं किसी को फ्री में कुछ और भी ना देना पसंद करूं। स्ट्रैटेजी तो बात ही दूर है, आप खुद समझ सकते हो। कोई चीज़ मांगनी होती है तो रेस्पेक्ट से मांगा जाता है कि मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। इस तरह तो कतई नहीं बताया जाता कि मालिक स्ट्रैटेजी तो बता, कतई भी नहीं बताया जाता। भाई बोलने का तरीका सुधारिए, सिंपल सी बात है, वरना जो कर रहे हो ना वही करते रहो, सिंपल सी बात है। चलो जी, 4 बार से ज़्यादा एवरेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 बार की बात है तो एक बार में 70,000 लगते हैं, 70,000, 70,000, 70,000 और 70,000। ये 4 बार एवरेजिंग कैसे होती है उसको समझिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे होती है। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई अभी मैंने देखा कि यहाँ पर कैंडल है, मतलब मार्केट की साइकिल कुछ इस तरीके से है, ध्यान से समझना। फिर कहेंगे लोग कि कंफ्यूजिंग हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड की जा रही है, सिंपल सी बात समझिए। मान लीजिए मार्केट अभी साइडवेज है, ये तो मैं साइडवेज का दिखा दिया। मान लो अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हाई चांस है कि ऊपर प्रॉफिट दिखेगा। मान लो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ इस पर्टिकुलर डे पर मैंने देखा कि आज का लो जोन मेरा ये है, मेरा हाई जोन ये है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर किया, मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया एक लॉट के साथ। एक लॉट क्या है, XAU USD को कर लीजिए अगर आपकी क्षमता है, वरना आप इंडिया में कर रहे हैं तो आप गोल्ड मिनी के अंदर एंटर करेंगे विद 1 लॉट। इसमें आपके टोटल 70,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगता है। क्लियर? यहाँ एंट्री हो गई, क्यों? क्योंकि ये लो जोन टच किया। अब क्या हुआ, लो जोन ब्रेक हो गया। यहाँ पर फर्स्ट जो एंट्री थी उसके अंदर क्या हुआ, मेरा लो जोन ब्रेक हुआ। लो जोन ब्रेक होकर कैंडल नीचे की तरफ आ गई यहाँ तक। रूल नंबर 1 ये है कि एक दिन में एक ही एंट्री होगी। अगर लो जोन टच हो गया, एंट्री हो गई, बात खत्म। वो नीचे गिर रहा है, गिरने दो, जितना गिर रहा है गिरने दो, कितना गिरना है गिरने दो,
समझ में आया? अब कितने का मतलब ये नहीं है बर्बाद हो जाएगा, टेंशन मत लो, पीछे का डाटा चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि सब सेफ सिक्योर है। अगले दिन यहाँ पे मार्केट खुली, ये हमारा अगले दिन का हाई जोन एंड लो जोन, डे नंबर 2। यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे फिर से क्या हुआ, लाइक मैंने लो जोन आया तो मैंने एक और ट्रेड एंटर की। एक और ट्रेड मतलब अब यहाँ पे +1 लॉट हो गया। +1 लॉट होने का मतलब है यहाँ एंट्री हो गई। अब क्या, चलो जी, मेरा एवरेजिंग प्राइस जो था ना, यहाँ मैंने एक सेल किया था, सॉरी यहाँ बाय किया था और एक यहाँ बाय किया था, तो मेरा एवरेजिंग प्राइस 20 में आ गया। चलो जी, बहुत अच्छा, 2 लॉट हो गया। अब क्या हुआ, अगले दिन भी ये नीचे गिरता गया, टूट गया और टूट गया और टूट गया। तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन फिर से हाई जोन लो जोन मैंने कैलकुलेट किए, तो मेरा ये हाई जोन, ये मेरा लो जोन। तीसरे दिन भी क्या हुआ, तीसरे दिन फिर से हमने लो जोन पे फिर से एक बार 1 लॉट फिर से एंटर किया, तो 3 लॉट हो गए। चलो जी, तीसरी बार भी हो गए। अब मेरा एवरेजिंग पॉइंट जो यहाँ था, यहाँ से खिसक के यहाँ आया, यहाँ से आया, तो इन तीनों का एवरेजिंग पॉइंट कुछ इस जगह पे निकल के आएगा। ठीक है, चलो जी, तीसरी बार हो गया। पहली बात तो बता देना चाहता हूँ, 2 बार तीसरी बार तक मैक्सिमम है एक्सट्रीम अगर कोई न्यूज आई हुई है। अगर मार्केट में रिस्क ऑन सेंटिमेंट और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, अब देखो किसी को रिस्क ऑन सेंटिमेंट और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट के बारे में नहीं पता, तो देखो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मेरे चैनल पे जाओ, मैंने इतनी सारी वीडियो बना रखी है, ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। लोगों को दिक्कत यह है, बना बनाया खाना चाहिए, उनको ये नहीं समझना कि बनना कैसे है, दिक्कत बस वहीं आ जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे हमने तो किया नहीं, हमें तो पता नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जाके चेक कीजिए। आप मेरे भाई 4 साल लाइक डिग्री लेकर 12,000 की महीने की नौकरी करने को अगर आप एजुकेशन कहते हो, तो क्या आप यहाँ पर 6 महीने या 7 महीने नहीं दे सकते? आप खुद सोचिए। वहाँ आप 4 साल की डिग्री लेने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करते हो और 12,000 रुपये महीना कमाते हो, जिसको अगर आप बैंक में डाल देते तो उससे ज़्यादा ब्याज आपको मिल जाता। बट यहाँ आप 10-20 हज़ार रुपये खर्च नहीं करना चाहते। कमाल की बात है, वाह, अलग ही लेवल का स्वैग है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन देख रहे हो, आप उस एजुकेशन को देखिए और इस एजुकेशन को देखिए। अब क्या है, पहली बात तो 3 बार के एवरेज होते हैं ना, क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्सल हो जाता है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ पे अगर रिस्क ऑन सेंटिमेंट है या रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हो गया है तो बात अलग है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जिट कर देंगे या पोजीशन को बांध देंगे, सिंपल सी बात है। अब क्या है, अगले दिन फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाती है। अब क्या है, चौथी बार की बात करें तो चौथी बार आने पर ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आप 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को चेक करेंगे। अगर कैंडल 200 डेज के नीचे बन जाती है तो एक बात ध्यान रखिए, आपके 4 लॉट हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाय साइड पर ट्रेड है उसके अगले मंथ वाले को 4 लॉट को सेल साइड पे ट्रेड एक्टिवेट करोगे। कब तक के लिए, जब तक कैंडल 200 डेज के नीचे है। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता ना। इससे ज्यादा पैनिक कंडीशन में आने की क्या जरूरत है? अगर आप इतना पैनिक हो रहे हो कि आपने यहाँ बाय किया और आपको लगता है कि आज मैंने $3100 पे बाय किया है और गोल्ड कल को $2200 हो जाएगा, तो भाई एक्चुअल में आपको गोल्ड की मूवमेंट के बारे में कद्दू कुछ नहीं पता। सच बात यह है। अगर आप ऐसे एक्सपोनेंशियल केस जाओगे कि मेरे छत के ऊपर से ना प्लेन जाता है, अगर वो प्लेन मेरी छत पे गिर गया तो ट्रेडिंग कौन करेगा, इसलिए मैं अपना मकान बेच रहा हूँ और कहीं और ले लेता हूँ जहां से प्लेन ना जाता हो। मालिक, क्या ही चल रहा है? ऐसी सोच रखोगे तो देखो, प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। कोई कहे कि कल को एसबीआई का शेयर 0 हो गया तो मैं तो एसबीआई का शेयर नहीं खरीद सकता, भाइयों क्या है ये? मतलब इनलॉजिकल बातें है ना। तो इनलॉजिकल चीजों का तो मैं जवाब नहीं देना चाहता। तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार से ज्यादा मुझे एवरेजिंग की जरूरत आज तक खुद नहीं पड़ी। मैंने वेरीफाइड कंसोल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देखोगे तो वहां पे मैक्सिमम जो है ना, टोटल लाइक 2 लॉट के साथ काम किया जाता है। 2 लॉट के अलावा तीसरे लॉट की एवरेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वो तब पड़ती है जब कोई न्यूज आ जाती है। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक न्यूज दी थी कि हम टैक्स हटाते हैं किसके ऊपर से, गोल्ड के ऊपर से। इसलिए क्या था, गोल्ड सस्ता हुआ और वहां पे कई लोगों की ट्रेड फंसी हुई थी। उस ट्रेड के कारण उनको लॉस दिख रहा था। बट आप खुद हंसेंगे, उस ट्रेड के अंदर मैं भी बैठा हुआ था और वहां पर उस ट्रेड को मैंने ग्रीन में एग्जिट किया। कारण क्या था, बिकॉज आई वॉज अवेयर कि हो क्या रहा है। लोगों को दिक्कत यह है कि इंफॉर्मेशन नाम की चीज उनको 0 होती है और खुद को वो समझते हैं 30 मार खा कि मुझे तो सब कुछ पता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। आपको ये बात समझनी होगी कि सिंपल चीजों पर पैसे बनते हैं। अब कोई कहे मुझे सिंपल चीजें पसंद नहीं, मुझे तो कुछ अतरंगी चाहिए, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है, यहाँ पे आप देखोगे क्या चीज है। DXY ऊपर की तरफ चल रहा है, DXY हाई जोन के अपर साइड पर है। इसका मतलब क्या है, बाय साइड पर एंटर बनाओ, नो प्रॉब्लम। एंट्री बनाई जा रही है, क्या दिक्कत है? समझो इस बात को
ये DXY और XAU USD का जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक DXY वाला लॉजिक जो है ये यूरो USD पे भी वर्क करता है, ये ध्यान रखना। ये यूरो USD पे वर्क करता है, ये बेसिकली GBP USD पे भी वर्क करता है। और ये जो है हम यहाँ पे XAU के साथ क्यों काम कर रहे हैं? सिंपल चीज़, जब हमें सिंपल चीज़ से प्रॉफिट काउंट हो रहे हैं तो हम टेंशन क्यों लेंगे, सोचने की बात है। तो इस वजह से XAU USD के अंदर काम किया जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ देखो मैंने आपको क्या बताया है कि DXY जब अपने लो जोन पर आएगा तो गोल्ड अपने हायर जोन पे होगा। अभी भी गोल्ड का ये हायर जोन और ऊपर जा सकता है। कारण क्या है? जब DXY नीचे की तरफ गिरना चालू करेगा अपने लोअर जोन की तरफ, देन DXY के साथ में जब नीचे गिरेगा तो गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भागेगा? देखो DXY के अंदर जो पैसा है ना, जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। चलो नीचे गिर रहा है, अब जो पैसा निकल कर आया, जो DXY से पैसा निकल कर आया, वो लिक्विडिटी जाएगी कहाँ? वो जाएगी बेसिकली, आप खुद ब खुद सोचिए, कहीं तो इन्वेस्ट होगी, वो इन्वेस्ट होगी कुछ इस जगह पर। इस तरीके से दिमाग में बिठाइए, लॉजिक्स पे काम कीजिए। स्ट्रैटेजी देखो कुछ भी हो सकती है, आप अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट मेन चीज़ है, किसी को ब्लेम मत कीजिए कि आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है वैसी है। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। जिसको पसंद आ रही है या जो काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कहाँ है दिक्कत। एंड मैं फिर बोलना चाहूँगा, कुछ लोग मुझे कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। कमेंट मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई कमेंट अच्छी लैंग्वेज में लिखेगा तो मैं उसका पर्सनल रिप्लाई भी करता हूँ, बट कुछ का लैंग्वेज ही अलग लेवल की होती है, तो आई डोंट थिंक मैं उनका आंसर भी देने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम तो ठाके उनको साला ब्लॉक ही कर दूंगा। मैंने कहा भाई तुम जाओ, बिकॉज नेगेटिव लोगों को मुझे पूरे दिन में देखना ही नहीं है। मुझे केवल पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, उन लोगों के साथ रहना है जो खुद की ग्रोथ की बात करे, वो नहीं जो दूसरे को खींचने की बात करे। समझ रहे हो? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। एंड जो लोग कहते हैं ना मेहनत नहीं लगती, इजी होता है, पैसा कमाना इजी है, इट्स नॉट लाइक हलवा मेरे भाई। क्या खा के बैठे हो क्या? आप खुद सोचो। रात के 12:06 हुए हैं, ठीक है, और मेरी भी आंखों में नींद भरी है, मैं सुबह से उठा हुआ हूँ, बट मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सेफ, कुछ नहीं है भाई। ये स्ट्रैटेजी आपके सामने दिख गई तो आपको लग रहा है मैं कल को ये चीज़ शेयर करना बंद कर दूंगा, खुद ब खुद ट्रेड करता रहूँगा, झूठ बोलता रहूँगा कि ऐसा है वैसा है। ये फालतू की बातें ना मुझे करनी आती, ये सामने हैं आपके। और ये मार्केट शुरू होने से पहले शेयर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको चीज़ समझनी होगी कि आप इस पे कैसे काम करेंगे। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस प्लस आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एक बात बताइए, अगर मैं भी यहाँ एंटर कर रहा हूँ, आप भी एंटर यहाँ कर रहे हैं, मैं भी एग्जिट यहाँ कर रहा हूँ, आप भी एग्जिट यहाँ कर रहे हैं, तो भाइयों मेरे पापा का क्या जाता है? आप खुद सोचिए, मेरे पापा का जाता क्या है? मुझे दिक्कत क्या है आपको बताने में? यहाँ पॉइंट आता निकल के। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताना उन लोगों के लिए जो लोग जोन स्ट्रैटेजी पर वर्क नहीं करना चाहते। मैं देख रहा हूँ एक 2-3 कमेंट है, सभी कमेंट्स के नीचे शेयर योर नंबर, आई वांट टू नो जोन स्ट्रैटेजी। मेरे भाई मुझसे जान लो, मैं भी तो बता ही रहा हूँ, सिंपल सी बात है। वो क्या बताएंगे आप खुद सोच सकते हो। ऐसे भी लोग हैं, मैसेज में, कॉल में अपना नंबर दे रहे हैं वहाँ पे। भाई किसी ने कोई स्कैम कर दिया तो मेरे पीछे मत पड़ जाना कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल से मुझे किसी ने स्कैम कर दिया। मैं स्कैम ना करता, सिंपल सा बंदा हूँ, ट्रेड करके पैसे कमाता हूँ, सिंपल। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। गुड नाइट दोस्तों। चलिए इसी के साथ में क्लोज करते हैं। एंड अपना राय ज़रूर देके जाना कमेंट करके। मैं आपके कमेंट को खुद ब खुद पढ़ूंगा, एक एक कमेंट को पढ़ूंगा। कितने लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता लगना चाहिए कि कितने लोग सच में अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।